मेहंदी ले गए हाथ में बुआ कहना नहीं है अभी। मेला में को शौक होता है सबको कि जो तो हम पहले हम भी पहले बुतरू में जाते थे ना, तो कहीं कहीं मेला लगलो ना तो सबसे पहले मेहंदी जरूर छपे थे हाथ में। कुछ होवे चाहे ना, मेहंदी जरूर होगा। अरे तुम्हारा नहीं कुछ बोले। ओ अच्छा, नहीं नहीं तो बुआ सब लोग का एगो शौक होता है मेला में। जैसे वो देखी लिपस्टिक लगा के घूमे गलो हाल घूमे जाइए करा है एकदम। हम गए थे तो तुम सबको देखने के लिए, हम अपने जैसे तैसे थे, हम सेम ये ड्रेस में थे हम ऐसे ही। आज हम जाके हम खाली कोने में खड़ा थे कि भैया कौन कैसे आ लो देख लो पहले। चल देखो नूनू, आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे ना। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले साधारण ब्याज को देख लो। क्लास 7 में पढ़ना था कुछ नूनू, साधारण ब्याज। अब ब्याज के मतलब पता है कुछ होता है, इसको इंग्लिश होता है SIMPLE। सिंपल कोई लड़की उड़की का नाम है नहीं है, जान ले इन्हें कि सिंपल लड़की का नाम रहा है। अच्छा है चलो ठीक वही से। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल INTEREST। जेकर नाम सिंपल ओकरा में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, किचकिचाए में बहुत मजा आता। अब है ना एकदम देखिए एकदम सही बोल लियो, क्योंकि यहाँ देख लो सिंपल के साथ कोई चीज है इंटरेस्ट, इसलिए सिंपल जगह नाम है। तोरा किचकिचा में बहुत मजा, पूरा किचकिचा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो कूड़ा है कि नहीं कूड़ा है, पूरा कुड़तो एकदम सिंपल नाम के, क्योंकि ओकरे में इंटरेस्ट रखल है। हाँ तो वो साधारण ब्याज, लेकिन वो लड़की सिंपले रहती है, कोई ताम झाम नहीं, मेकअप टेकअप नहीं, लिपस्टिक तिपस्टिक लगा है कभी की। ओ तो साधारण ब्याज गलती लिख दिया चोट्टा कहीं का नहीं, इसको तो मेकअप ब्याज नहीं, मेकअप ब्याज तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। साधारण ब्याज ऐसे नॉर्मल है। साधारण ब्याज मतलब शुद्धि होता है। वो शुद्धि का मतलब समझते हैं ना, शुद्धि घर में लगा है कि नहीं लगा है, देखो धुंधला नहीं ना होगा कभी कभी। तो शुद्धि समझे, शुद्धि शुद्धि समझती शुद्धि। जैसे वो शुद्धि का मतलब जब 100 रुपया लेता है कोई व्यक्ति, 100 रुपया, तो शुद्धि उसको देना पड़ता है रेट के हिसाब से। नहीं कहता 5% लेबो, चाहे उस गाँव में शुद्धि कैसे लगा 100 रुपये में 5 रुपया, प्रतिशत नहीं जाना है। यहाँ का तो 5 रुपया सैकड़ा लगता, कहता है कि नहीं कहता है। यानी हम लोग गांव वाला व्यक्ति की बोलेगा कि हम पैसा देवो शुद्धि पर, तो कैसे, तो कहेगा कि 100 रुपया में 5 रुपया लगता, यानी महीना 5 रुपया सैकड़ा, 5 रुपया सैकड़ा बोलता है, 10 रुपया सैकड़ा बोलता है, 7 रुपया। अब बैंक से लोन लीजिएगा तो 7 रुपया लेता है। 7 रुपया कहने का मतलब 7%। 100 रुपया में 7 रुपया लेगा आपसे, आए बात समझ में। अगर कोई बोलेगा ब्याज हम लोग 8 रुपया, तो समझ जाना कि वो 100 रुपया में 8 रुपया बोल रहा है। कोई बोलेगा 10 रुपया ले, वो समझ जाना है कि 100 रुपया में 10 रुपया लेगा वो ब्याज। तो ब्याज यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बाबू, ब्याज साधारण ब्याज कहने का मतलब जो हम लोग गांव में ब्याज लगाते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति को हम दिए 100 रुपया, कितना दिए बउआ, तो इस 100 रुपया क्या कहलाएगा, मेरा हमारा जो हम उसको दिए, जैसे हम आपको देंगे 100 रुपया, तो 100 रुपया मूलधन कहलाएगा। वो मूलधन कहने का मतलब हम आपको दिए हैं जे वाला, मूल मतलब जे दिए हैं वही वाला। तो 100 रुपया हम आपको दिए हैं शुद्धि, हम कहेंगे 5 रुपये महीना के हिसाब से लेंगे, आप जय महीना रखिए, उससे हमको मतलब नहीं है। तो बताइए आप 3 महीना के बाद हमको पैसा लौटाइएगा तो कै रुपया लौटाइएगा, 115 रुपये लौटाइएगा। 100 रुपया जो दिए थे वो, अब 5 रुपया महीना के हिसाब से लगाइएगा ना। तो हम यहाँ पे रुपया नहीं बोलेगा, यहाँ पे क्या बोलेगा, तो ये जो 100 रुपया जो शुद्धि दीजिएगा ना, उसको क्या बोलते हैं नूनू, मूलधन। उसको क्या बोलते हैं, मूलधन का स्पेलिंग होता है PRINCIPLE, प्रिंसिपल इसको स्पेलिंग में बोल सकते हैं, ठीक है। मूलधन यानी मूलधन जो हम आपको कर्जा दिए हैं। अब बोलिए 5 रुपया, अब यहाँ रुपया नहीं बोलेगा, यहाँ प्रतिशत बोलेगा। क्या बोलेगा, प्रतिशत। तो इसको हम दर बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, इसका इंग्लिश बोले तो रेट, RATE, रेट। यानी दर कैसे हुआ, तो 5% पर महीना के हम हिसाब से दिए। तो आप बताइए 3 महीना पैसा रखिएगा तो कै रुपया हमको दीजिएगा नूनू। देखिए पहले प्रतिशत निकाल लेंगे, 100 का 5%, तो 100 का, अच्छा टाइम अभी बताते हैं, टाइम चलिए ठीक है, TIME टाइम कितना दिन के लिए लिए बाबू, 3 मंथ, MONTH 3 मंथ के लिए लिए। समय लिख दिए, अच्छा लो यहाँ पे समय लिखाएगा ना, समय कितना दिन के लिए लिए बाबू, 3 मंथ,
तो बताइए 3 मंथ में आप हमको कितना लौटाइएगा। तो आपको लग रहा होगा वो 5% मतलब 5 रुपया यहाँ पे, लेकिन 7% 100 रुपया दिए था ना, क्लियर कर रहे हैं कि 100 रुपये में 5% 5 रुपया। अगर 115 पे देंगे तब 5% दूसरा हो जाएगा। तो 5% पहले निकालेंगे कि कितना ब्याज जा रहा है। 100 का 5% क्या लेगा नूनू, ब्याज लेगा। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, यानी पर महीना कितना ब्याज लगेगा बाबू, 5 रुपया ब्याज लगेगा। ब्याज कहने का मतलब आप 100 रुपया हमसे लिए तो अगला महीना आप पैसा दीजिएगा तो 105 रुपया। अगर दूसरा महीना दीजिएगा तो फिर उसी 100 रुपया का लगेगा, 110 रुपया दीजिएगा, क्योंकि फिर अगला महीना दीजिएगा तो मूलधन तो 100 रुपया नहीं रहेगा। एक महीना में दिए 5 रुपया बढ़ गया, फिर अगला महीना नहीं दीजिएगा फिर 5 रुपया बढ़ जाएगा, 100 रुपया का फिर 5% बढ़ेगा, मूलधन वही रह जाएगा। अब फिर आप अगला महीना नहीं दीजिएगा तो 3 महीना अगर नहीं दीजिएगा तो 5-5 रुपया पर महीना बढ़ते जाएगा। अब 5-5 रुपया बढ़ेगा तो 3 महीना के क्या हो जाएगा, वो 5 या 15 रुपया ब्याज हो जाएगा। नहीं, ब्याज आपका हो जाएगा कितना रुपया, 15 रुपया। तब हमको लौटाइएगा आप कितना, 115 रुपया ना। तो जे लौटाइएगा उसको हम मिश्रधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं नूनू, मिश्रधन। इसको हम अमाउंट भी बोलते हैं, इंग्लिश AMOUNT, अमाउंट भी इसको बोलते हैं। आए बात समझ में, लौटाएंगे जो मिश्रधन होता है, यानी मिश्रधन करने का मतलब मिला के मूलधन और प्लस ब्याज। मिश्रधन यानी मिश्रधन बराबर क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा होगा, मूलधन भी, जो मूलधन हम दिए थे अब ब्याज भी तो दीजिएगा ना उसका, तब मूलधन और प्लस में ब्याज बराबर में मिश्रधन होता है। फॉर्मूला हो गया मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। यानी मूलधन हम कितना दिए थे आपको, 100 रुपया, अब ब्याज कितना लग गया आपको 3 महीना के 15 रुपया। तो यानी आप हमको कितना दीजिएगा बउआ, 115 रुपया। कोई दिक्कत नहीं ना। आप बताओ बउआ 115 रुपया तो हमको पूरा ब्याज के सहित हो गया, साधारण ब्याज हो गया। आप अब हम आपको देंगे 10,000 रुपया। अब हम देंगे, मान लिया जाए 10,000 रुपया दिए, 5% उसका इंटरेस्ट रहा। नहीं, इसका इंटरेस्ट कितना बउआ, 5। आप कहिएगा कि सर हम 1 साल के लिए लेबो, तो बहुत सालाना होता है कहीं कहीं, और कहीं कहीं मंथली होता है। कहीं कहीं बोलेगा सालाना इंटरेस्ट लेंगे, यानी ईयरली। क्वेश्चन में रहेगा कि मंथली है या ईयरली है, लेकिन बैंक जब भी देता है तो ईयरली देगा आपको, या फिर 6 महीना के लिए देगा, ऐसा देता है बैंक। तो अगर 1 साल के लिए देगा, अब बोलेगा मंथली हम दे रहे हैं, तो 1 साल में कई महीना नूनू, 12 महीना होता है कि नहीं होता है। तो 12 महीना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, जरा देखिए तो जी। आप बताइए हम कितना दिए आपको, पैसा कितना दिए, मूलधन 10,000 है ना नूनू। आप बताइए रेट कितना लगा रहे हैं हम, 5% मतलब 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 500 रुपया पर महीना आपको क्या होगा नूनू, बढ़ जाएगा, ब्याज लग जाएगा। तो बताइए 500 रुपया 1 महीना में, दूसरा का महीना में फिर 500 रुपया बढ़ जाएगा, फिर 500 रुपया बढ़ेगा, यानी 12×5=60, 6,000 रुपया बढ़ जाएगा। नहीं, क्योंकि 1 महीना में 500 रुपया बढ़ गया, तो 12 महीना में 12 से गुना करना पड़ जाएगा, यानी हर महीना 500 आपको बढ़ेगा। हर महीना कितना बढ़ेगा नूनू, 500 बढ़ेगा। तो मूलधन आपको 10,000 है ये है, लेकिन प्रत्येक महीना आपका क्या बढ़ते जाएगा, 500 रुपया 500 रुपया 500 रुपया। इसी तरह से होते होते पूरे साल भर का कितना हो जाएगा नूनू, 6,000 रुपया, क्योंकि 12 बार 500 गुना होगा। तो बताइए अब जो होगा मिश्रधन, 10,000 रुपये दिए थे, जो साल भर के बाद पैसा लौटाइएगा तो 6,000 रुपया ज़्यादा लौटाइएगा, नहीं लौटाइएगा, यानी 2 साल में तो दुगना हो जाएगा। साले भर में 6,000 पहुँच गया, ज़्यादा हो गया कि ना हो गया बुआ, 5% इंटरेस्ट पर। तो बताइए 10,000 का अब हमको मिश्रधन कितना मिलेगा बुआ, मूलधन तो 10,000 था हमारा, अब प्लस में ब्याजवा 6,000 हो गया, मेरा ब्याज 6,000 हो गया, यानी कितना मिलेगा हमको बुआ 1 साल में, 10,000 का 16,000 रुपया। इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। बात समझ में आया कि नहीं आया, साधारण ब्याज समझ में आ गया ना। अब साधारण ब्याज में सिंपल सी वही जुटेगा, 25 रुपया पर महीना, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में वो नहीं कहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में कहेगा हम जितना दिए हैं वो हर महीना चेंज होते जाएगा। मूलधन हर महीना क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, जो देखिए कैसे जो तो चेंज वो देखूंगा। मूलधन ऐसा साधारण ब्याज तो क्लियर हो गया। अब आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की कहेगा, जे समझो
चक्रवृद्धि ब्याज बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, वो बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है, बहुत मज़ा भी आने वाला है चैप्टर में। देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है ना कि यदि हम आपको 100 रुपया दिए हैं तो ये तो हो गया मूलधन, आपको हम मूलधन दिए हैं 100 रुपया, ये क्या दिए नूनू, मूलधन। अब हिंदी समझिए, इंग्लिश मीडियम के तो कोई बच्चा है नहीं कि प्रिंसिपल लिखे, ऐसे इसको शॉर्ट में पी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, पी भी बोल सकते हैं। अब बताइए हम बोलेंगे कि अब कई प्रतिशत दिए हुआ, 8% के हिसाब से मान लेते हैं, प्रतिशत यानी रेट यानी दर कह सकते हैं बउआ, इसको हम शॉर्टकट में आर भी बोल सकते हैं, तो छोटकी आर होता है शायद, देखिए किताब में छोटकी आर दल को ना, हाँ छोटकी आर है, तो दर आर यानी वो 8, अब हम 8% दर देंगे। तो आप लीजिएगा 5 महीना के लिए, मान लिया जाए टाइम कितना दिन के बाबू, 5 महीने, 3 महीना रखो ना भाई, टाइम यानी समय, समय कितना दिन के लिए लीजिएगा बाबू, 3 महीना। अब समझिए क्या होगा इसमें, जो इसमें मूलधन चेंज होगा बार बार, 100 रुपया 5% रखो ना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा नूनू। 100 रुपया का 5% 1 महीना में लेंगे हम, 5 रुपया महीना का। तब बताइए 100 रुपया का 1 महीना में, पहला महीना में लगेगा आपको, पहला महीना में 100 रुपया का तो 5% न लगेगा, प्रतिशत घटाएंगे यानी बटा में 100 से 100 खत्म, यानी पहला महीना आपको 5 रुपया हुआ ना। अब पहला महीना जब 5 रुपया हुआ तब वो पहला महीना दीजिएगा आप पैसा, तब मिश्रधन कितना दीजिएगा बताइए तो, मिश्रधन बराबर मूलधन आप प्लस में ब्याज दीजिएगा पहला महीना का, तब मूलधन 100 रुपया प्लस ब्याज 5 रुपया ने मिला करके। अब देखिए दूसरा महीना 105 रुपया पर ब्याज लगेगा। अब दूसरा महीना क्या लगेगा नूनू, 105 रुपया। अब हमारा दूसरा महीना के लिए, दूसरा महीना के लिए मूलधन क्या हो गया नूनू, मूलधन अब कितना हो गया नूनू, 105 रुपया दिया था 100 रुपया। साधारण ब्याज में मूलधन चेंज हो रहा था नहीं, मूलधन तो 100 के 100 था। अब आ गया 105 रुपया दूसरा का महीना में था। अब क्या कहेगा कि अब 105 रुपया पर ब्याज लगेगा, 100 रुपया पर नहीं, कै रुपया पर, 105 रुपया पर। तब बताइए अब दूसरा बार जो ब्याज लगेगा क्या 5 रुपया लगेगा, बढ़ जाएगा क्योंकि 5 रुपये ने मूलधन बढ़ गया। तो बताइए 105 का 5% लगेगा, दूसरा महीना ब्याज लगेगा नहीं, 5% तो कटेगा ही, 20 बचे, इधरों काटिए जाएगा, नहीं कटेगा जी, तो काटिए तो जरा जी, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौका, अब कटेगा नूनू नहीं ना, यानी 21 बटा में 4 ना आया, आज भागा लगाइएगा, 4 में 21 से तो 4 बचे 20, बच गया 1, पॉइंट लगाइएगा तो 4 दूनी 8, बच गया 2 यानी 4 बचे 20, यानी 5 रुपया 25 पैसा ब्याज हो गया दूसर का महीना में। अब दूसर का महीना मिश्रधन, मिश्रधन क्या मिलेगा उसको नूनू, मूलधन, मूलधन प्लस में ब्याज। तब मूलधन कितना इसमें था बउआ, 105 रुपया हो गया दूसर का महीना में, नहीं हो गया था क्योंकि 1 महीना में 5% बढ़ा था, 105 रुपया हो गया था। तो अब मूलधन 105 रुपया, तो 105 रुपया, फिर अब एक ब्याज हो गया 5 रुपया 25 पैसा, हो गया कि ना हो गया, यानी ब्याज हो गया 5 रुपया 25 पैसा। अब इसको पूरा कितना देगा नूनू, 110 रुपया 25 रुपया दूसर के महीना में हो गया। अब फिर अब इसका शुद्ध फिर चलेगा नूनू कितना पर, 110 रुपया 25 पैसा पर चलेगा। अब नहीं, यानी चेंज होते जाएगा, ये हर महीने चेंज होगा। जितना ब्याज लगेगा 1 महीना में 5 रुपया बढ़ा तो अगला महीना 105 रुपया पर 5%, अगला महीना 110 रुपया 25 पैसा पर 5%, यानी मिश्रधन वैसे ही चलते जाएगा। मिश्रधन क्या कहता है, वो हर महीना हम जितना देंगे उतना पर मूलधन चेंज होते जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, मूलधन हमेशा क्या होते रहेगा, चेंज होते रहेगा। तो बैंक महीने महीने नहीं देता है, वो साल भर के लिए देता है। यहाँ पे महीना महीना नहीं देगा, वो साल भर के लिए देगा। 1 साल पैसा नहीं चुकाइएगा, जैसे हमको आपको 1000 रुपया दिए 10% के हिसाब से, तो 100 रुपया हो जाएगा 1 साल में 100 रुपया।
यानी अगर एक साल में आप पेमेंट नहीं कीजिएगा तो अगला साल आपको 1100 रुपया पर लगेगा ब्याज। वहाँ साल में देता है बैंक, आपको क्या में देगा? साल में, ईयरली में देगा। यानी ईयरली कहने का मतलब एक साल में अगर नए पैसा लौटाइएगा सूद समेत तो वो एक साल में फिर तुरंत उसका ब्याज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक महीना में जितना दिन कह के लीजिएगा उतना दिन में अगर नहीं लौटाइएगा, जैसा ही अगला महीना आएगा तो क्या हो जाएगा? वो बढ़ जाएगा, मूलधन भी बढ़ जाएगा। नहीं कहता पैसा नहीं तो हम सुदिया जोड़ लेबो, सुदिया जोड़ के सुदी लेबो, नहीं कह देता है। कभी कभी गांव में देते हैं सुधी उधी लगाता है लोग पैसा वैसा, तो क्या कहता है नहीं देते को पैसा ज़्यादा दिन नहीं दिया तो क्या कहता है कि तोरा शुरू हम शुद्धि समेत पैसा ले लेबो, शुद्धियो जोड़ के लेबो, ओकरो पर शुद्धि लेबो, नहीं कह देता है नूनू। यानी डबल शुद्धि इसी को बोलते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज रेयर कंडीशन में लिया जाता है, एकदम बैंक देता है। ये बाकी गाँव में साधारण ब्याज लगता है। गांव में किसी से अगर ब्याज लीजिएगा, शुद्धि पर लीजिएगा पैसा, तो साधारण ब्याज काम करता है, ना कि ई। हाँ, अगर आपसे कह देगा कि साल भर में अगर पैसा नहीं लौटे ना बुआ तो जितना होता है सूद समेत जोड़ के ओकरा पर फिर ब्याज लेबो, तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। कौन बोलते हैं? चलो फिलहाल ओकरा बांध दे हो, हिलावे तो ऐसे ऐसे होवे लगा है। देखो बुआ, चक्रवृद्धि ब्याज कहता है यदि किसी निश्चित समय के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए और फिर प्राप्त मिश्रधन पर ब्याज लगाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कोई, अभी तो बताएं बुआ, हम आपको दिए 100 रुपया, ठीक, 10% के हिसाब से सालाना यानी ईयरली, यानी एक साल के लिए आपको 100 रुपया दिए 10%, तो 10 रुपया बढ़ेगा। एक साल में कई रुपये बढ़ेगा? 10 रुपया। यदि आप एक साल हमको पैसा नहीं देकर कहे सर अगला महीना में देंगे, अगला साल में देंगे, तो 2 साल के लिए हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि अब ब्याज जो लगेगा 100 रुपया पर अब नहीं लगेगा, 110 रुपया पर लगेगा। यानी ब्याज जोड़ करके मूलधन में, देखिए क्या बोला, ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है और फिर प्राप्त मिश्रधन पर, यानी मूलधन में जोड़ दिए तो 100 और प्लस में 10 ब्याज को जोड़े तो 110 हो गया, और उसी मिश्रधन प्राप्त हो गया 110, और 110 रुपया पर ब्याज लगाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ब्याज को क्या कहते हैं हम? चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मान लिया जाए हम आपको टाइम दिए 1 महीना में देना है, हम आपको 100 रुपया दिए तो 1 महीना में 5% के हिसाब से हमको 105 रुपया दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो 105 रुपया दीजिएगा तो हम वही पैसा को दूसरा आदमी के यहाँ लगा देंगे 105 रुपया 5% के हिसाब से, तो ज़्यादा दे देगा। इसलिए कहा जाता है हम दोसर के नहीं लगा के हम तोरे ही लगेबो। लेकिन कैसे करबो? ब्याज जोड़ के मूलधन में जोड़ देंगे, उतना पर ब्याज चलेगा। पता है समझ में कि नहीं आया? चक्रवृद्धि ब्याज वही कहता है कि चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा कहेगा कि हम जितना दिन के लिए टाइम दिए, निश्चित समय का टाइम दे देता है, इतना दिन के बाद यदि आप पैसा नहीं दोगे तो ब्याज के जोड़ के जो मूलधन आएगा, मिश्रधनमा पर फिर से पैसा लगेगा पूरा जोड़ करके, जैसे अभी बताए थे वैसे ही लगेगा। जैसे हम आपको 1 महीना के लिए दिए 100 रुपया दिए हम, आप बोले 1 साल नहीं दें तो 50 रुपया बढ़ जेतो। सिंपल सी बात है, यहाँ प्रतिशत नहीं बता रहे हैं, बता रहे 50 रुपया बढ़ जाएगा, ठीक है। 1 साल में क्या हो जाएगा बाबू? 50 रुपया बढ़ जाएगा। आप 1 साल के बाद दीजिएगा तब हमको 150 रुपया दीजिएगा। अगर गलती से कहिए कि नहीं सर हम अगला साल देंगे, 1 साल और नहीं देंगे, तो तुरंत कहेंगे अब 150 रुपया पर लगता, 50 रुपया फिर 150 रुपया पर। पता है समझ में? यानी 150 रुपया पर अब इसका 50% लगेगा। 100 रुपया का 50% लिए तब इसका 150 हो गया, 1 साल में 150 रुपया हो गया। और 150 के बाद अब कहेंगे अब कर पर लो 50%, तब अब तो फिर पैसा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? यानी 50% जितना दिन के लिए कह के लीजिएगा, अगर उससे समय लेट हो गया तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन मिल करके मिश्रधन जो आता है उस पर ब्याज लग जाता है। अभी कहानी कहेंगे उसके बाद में। चक्रवृद्धि जैसे क्वेश्चन आएगा ना तो क्वेश्चन पर डील करेंगे ना, एकदम इत्मीनान से समझ में आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज को 2 तरीक़ों से हल किया जाता है। पहला साधारण विधि, साधारण विधि जो अभी बताया हम कि 1 महीना के निकालो और जोड़ ले जाओ, 1 महीना के निकाल ले जाओ, क्या कर ले जाओ, जुड़ ले जाओ, उसको ऐकिक नियम भी बोलते हैं, अभी बताए थे इसके पहले में। आज चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र द्वारा बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सूत्र द्वारा क्या होगा बुआ? बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो सूत्र हम लोग देख लेते हैं, कौची कौची होता है। 4-5 को सूत्र है ना नूनू? 4-5 को सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र को हम 4-5 को देखो, देख दिए हमको।
बहुत ये तीनों ये चारों पांचों फार्मूला जो है ना इम्पोर्टेंट है। मिश्रधन बराबर पी, पी मूलधन होता है, पता है ये है 1 + r/100 पर पावर t। और दूसरा मिश्रधन का फॉर्मूला ये है, तीसरा ये है। जैसा क्वेश्चन में आएगा जॉन शूट करेगा आपको शूट करके बताएंगे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या कर लो, नोट कर लो। साधारण ब्याज के रकम पता चल गया, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल गया। एक दो बार आप बताएंगे ना तब क्लियर हो जाएगा। बंद कर दे पूरे।